देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 7वां क्लास का दूसरा चैप्टर है, जिसको हम लोग जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि पौधों में, ये सॉरी, प्राणियों में पोषण। अब पोषण मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, उससे कुछ ऊर्जा मिलती है शरीर को, उसको बोलते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको पोषण बोलते हैं। दो तरह की जीवित चीजें पाई जाती है, एक तो प्लांट्स या पौधे, और दूसरा होता है आपका एनिमल्स या जानवर। ठीक है, हम भी एक तरह के जानवर ही है, हम लोग सारे। तो इंसान भी है, उसको भी एक तरह का प्राणी माना जाता है। ठीक है, तो दोनों में, पौधों में और जानवरों में, यानी कि एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना पाते। ठीक है, मम्मी जो खाना बनाती है उसको खाना बनाना नहीं कहेंगे। ठीक है, खाना बनाना मतलब जैसे कि मान लीजिए पौधा आपने एक बीज लगाया, कुछ दिन बाद तो पौधा बड़ा होता है, उसमें फिर फल फूल आता है। ठीक है, तो वो पौधा जो है खुद से बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बच्चे होते हैं, हमको मम्मी पापा खाना खिलाते हैं, बड़े लोग खाना खिलाते हैं, हम बड़े होते हैं। हमारे जब अगर पौधा है तो वो अपना काम खुद से करते 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 बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद उसमें फल फूल भी आने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, खाना बना के खुद से बड़ा होना, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी हवा शुद्ध होती है। ठीक है, तो ये भी जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का ही एक हिस्सा है। इसलिए हम बोलते हैं पेड़ पौधा लगाओ, उससे हमारा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला जो अंतर होता है इंसानों में और पेड़ पौधों में, वो ये है, इंसानों में या जानवरों में, और दूसरा सेट है पौधों में, कि पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जहाँ पे कि वो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती के अंदर से पानी, है ना, और जमीन में जो खाद्य पदार्थ होता है उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो पानी, मिनरल्स उसको जड़ के थ्रू खींचता है जमीन के अंदर से, है ना, जो पिछले क्लास में पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये लेकर के अपना खाना खुद से बनाता है। पौधे बड़े होते हैं और बड़े होकर फूल फल लगता है। ठीक है, लेकिन इंसानों में या जानवरों में ये खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? ये समझ पा रहे हैं? समझ आप, पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो पहला अंतर जानने का ये होता है, जानवरों में और पेड़ पौधों में जाने के बाद, और वहां से लेके पूरा पचने, और जो जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकने का पूरा जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन या पाचन। ठीक है, और खाना खाने का भी अलग अलग तरीका होता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, इसे मुंह में डालते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, अब वही आप सोचिए कि एक जो मधुमक्खी होती है या हनी बी, या फिर देखिए बहुत छोटा सा चिड़िया होता है, उसको हमिंग बर्ड बुलाते हैं, जो एकदम पतला सा छोटा सा रहेगा, फूल पौधों के ऊपर, ऐसे फूल के ऊपर बैठता है, और वहां से उसका पराग को खींचता है। ठीक है, तो ये जो, तो वो एक अलग तरीका हुआ खाने का। उसी तरह देखेंगे कि जो सांप वाप होता है, स्नेक्स, वो क्या करता है, अपना जो भी खाना है उसको पूरा निगल जाता है, और पेट में जाकर के धीरे 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 पचता रहता है। उसी तरह देखिएगा कि अब गाय भैंस को देखेंगे, व्हाट दे डू, कि वो लोग खाना खा लेते हैं फटाफट, और उसके बाद कहीं जब बैठे हैं तो बैठ के मुंह मुंह चलाते रहते हैं, इसको कहते हैं जुगाली, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनके पेट में सारा खाना चला गया है, और वो खाना फिर वापस पेट से मुंह में ला करके इसको चबाते रहते हैं। तो जो लोग कुछ, गुड इवनिंग बेटा,
कन्हई एजुकेशन में बच्चे लोग म्यूट हो जाइए भाई। ये जानना जरूरी कि डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर you consume these the food which has different types of nutrients। ठीक है, तो जो हम जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, ये जो है ना खाना खाने और उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग डिफरेंट फूड एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब और उसको खाने के बाद में उसको हम प्रोसेस करते हैं, जिसको डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेस्ट करने के दौरान दैट फूड सब्सटेंस चाहे हमने प्रोटीन लिया हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया हो, चाहे फैट लिया हो, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके सिंपल चीजें बनाई जाती है, और उस प्रोसेस में ही एनर्जी रिलीज होता है जो हमारे बॉडी को काम आता है। ठीक है, सब होता है क्या। तो जैसे प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और बड़े होते हैं। हम लोग को फूड कोई और ला के देता है, हम बनाते नहीं है, और उसको कंज्यूम करके हम बड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। उसको आपने चू किया, चबाया, तो चबाने से वो छोटा 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 बन जाता है। ठीक है, उसमें एक और चीज होता है, आप नोटिस किए होंगे, आपके जीभ से हमेशा एक पानी निकलता रहता है, एक लिक्विड हमेशा सेक्रेट करता रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। ठीक है, वो सलाइवा का काम क्या होता है कि वो खाने, जैसे आपने दांत से खाने को चबाया, चूर किया, मतलब सिंपल फॉर्म में बनाया, पाउडर हो गया या छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, उसके बाद सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, कि आटा ले लिया, उसके ऊपर पानी डाल के मिलाते हैं, तो वो एक छोटा सा नहीं, तो फिर से आप रोटी का गोला बना सकते हैं, रोटी बेलने के लिए गोला बना सकते हैं। वैसे ही जो खाना हम खाते हैं, चाहे वो ड्राई हो, चाहे किसी फॉर्म में हो, सलाइवा का काम क्या होता है, दांत का काम होता है उसको चूरना, चूर करके छोटे टुकड़े में बनाना, और सलाइवा जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, जो बाद में उसको डाइजेशन में काम आता है। इसको बोलते हैं एसोफेगस या फूड पाइप भी, आसानी के लिए अंग्रेजी में आप इसको फूड पाइप या एसोफेगस बोल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रसिका या भोजन नली। ठीक है, तो मख है या आमाशय जिसको बोलते हैं, जो कि हमको कैजू के शेप का दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। इससे तीन चीजें निकलती है। एक होता है म्यूकस, जिसका काम होता है इसके वॉल को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो ये बैग है, एक जो आमाशय वाला बैग है, थिक वॉल्ड, ये डैमेज नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा चीज निकलता है एसिड, जिसके थ्रू ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ में आता है, उसको किल करता है, और इसको एक इसमें और थोड़ा एसिड मिला देता है खाने में, जो कि बाद में आगे चल के जो तीसरा सब्सटेंस हम रिलीज करते हैं इसके स्टमक के थ्रू या आमाशय के थ्रू, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, उस डाइजेस्टिव जूसेस का काम को थोड़ा आसान करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर समझा जाए, तो खाना मुंह से आया, सलाइवरी ग्लैंड जो उसको सलाइवा मिलाया, एसोफेगस या फूड पाइप जो है उसको, देखिए हम एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अभी, इंग्लिश वाला बोल रहे थे, हिंदी वाला बाजू में दिख रहा है, हम उसको एक बार दो बार बोलेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आई विल ट्राई यूजिंग इंग्लिश एज मच एज आई कैन। ठीक है, और कहीं पे कुछ ट्रांसलेशन का जरूरत होगा तो आप लोग देखते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एसोफेगस जो है, इसके एक साइड में तो फूड पाइप या एसोफेगस है, स्टमक के एक साइड में देखेंगे, ये जो आपका कैजू शेप का स्टमक दिख रहा है, आमाशय दिख रहा है, उसके एक साइड में तो एसोफेगस या फूड पाइप है, जहां से खाना आया। इसको खाना आने के बाद में म्यूकस, एसिड और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स निकाल के साथ जो भी करना था किया, और उसके बाद वहां से ये जो आपको पाइप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जो पाइप है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ढेर सा बड़ा, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांश, या इसको छोटी आंधी बुलाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर से होकर के खाना चला जाता है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ठीक है, तो आपका स्टमक का एक साइड में हो गया आपका फूड पाइप या एसोफेगस, और दूसरे साइड में हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी तक जो है खाना हमने मुंह से खाया, उस दांत ने उसको छोटे टुकड़ों में बनाया, स्लेवरी ग्लैंड से इसमें सलाइवा मिलाया ताकि इसका मूवमेंट स्मूथ हो जाए, थोड़ा उसका प्रोसेसिंग आसान हो जाए। और जो आपका फूड पाइप था उसने सिर्फ उसको आगे तक बढ़ाया, स्टमक तक, कि भाई देख लो आपको क्या करना है खाने के साथ में। तो जब खाना फूड पाइप से स्टमक की ओर जा रहा होता है, हम कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि हमारा स्टमक नहीं पचा पाएगा उसको, ठीक है, चाहे वो भरा हुआ हो, चाहे उसकी क्षमता नहीं हो या उसका पोटेंशियल नहीं हो उसको डाइजेस्ट करने का, देन इट किक्स इट आउट। मतलब खाना जनरली ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है, लेकिन अगर कुछ आपने गलत खाना खा लिया है या जिसको आपका स्टमक नहीं डाइजेस्ट कर सकता है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रोसेस कर सकता है, तो वो उसको बाहर फेंक देता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वोमिटिंग। तो अगर कभी बोलते हैं अरे बहुत उल्टी हो गया, तबीयत बहुत खराब हो गया, एक्चुअली उल्टी होना अगर एक या दो बार ऐसा हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा खाना है जो आप खाए हैं या खा रहे हैं या आप जिसको आपका बॉडी नहीं प्रोसेस कर सकता है, नहीं पचा सकता है, चाहे जो भी कारण हो। तो वोमिटिंग होना इज अ गुड थिंग, दैट नो समथिंग दैट कुड हैव बीन हार्मफुल फॉर योर बॉडी, दैट इज किक्ड आउट। लेकिन अगर यही वोमिटिंग बार बार हो तो दैट कुड गेट हार्मफुल, क्योंकि वोमिटिंग करते वक्त में अ, ऐसा कुछ नहीं होता है, सक्शन पंप तो लगा नहीं है, ये तो बॉडी के अंदर से वो क्या करता है कि भाई अच्छा खाने को ऊपर भेजना है तो चलो नीचे से वाटर को थोड़ा अब्जॉर्ब करो, बॉडी में जो वाटर है और उसका हेल्प से खाने को बाहर फेंको। तो उस चक्कर में आपका बॉडी से नो वाटर मिनरल्स बहुत कुछ निकलता है। देखेंगे उल्टी जब होती है, वोमिटिंग जब भी होता है, लॉट ऑफ वाटर आल्सो कम्स आउट। तो वहां पे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाएगी, बाकी मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो बहुत बार अगर एक बार दो बार वोमिटिंग होके फालतू चीज निकल गया, दैट इज ओके। बहुत बार हो रहा है मतलब योर बॉडी इज ऑल्सो लूजिंग समथिंग, तब तभी हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। देखिए खाना मुंह से आया, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा गया, एसोफेगस या फूड पाइप्स के थ्रू वो आगे ट्रांसमिट हुआ, गया स्टमक में, स्टमक में निकला म्यूकस और एसिड और कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड। ठीक है, तो इसका काम था, म्यूकस का काम था इसका स्टमक या आमाशय का वॉल को प्रोटेक्ट करना। एसिड का काम था कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया था उसको किल करना, और जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है उसका काम है उसको डाइजेस्ट करना, खाना जो है उसको डाइजेस्ट करना और सिंपल चीजों में ब्रेक करना। और ये सभी डाइजेस्टिव फ्लूइड जो बन रहा है ये सब देखेंगे आपको लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से बन रहा है, और वो स्टमक को से मिल रहा है एंड दैट इज गेटिंग प्रोसेस्ड। ठीक है, स्टमक को मिल गया, सॉरी आपको गॉल ब्लैडर, लिवर और नो पैनक्रियास से मिल गया सारा लिक्विड, और उसको प्रोसेस किया उसने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको छोटी चीजों में ब्रेक किया और उसको जो है डाइजेस्ट किया। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने के बाद में चला गया खाना कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांश या छोटी आंत, जो भी बोलिए। ये छोटी आंत नाम छोटी है लेकिन इट्स नॉट छोटी। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है मतलब सिर्फ नाम में छोटा है, छोटा नहीं है। ये देखें कॉइल जैसा होता है, देखिए बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब आप लोग नहीं देखे होंगे सब, ये तो हम सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप लोग पढ़ लिख के कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहेंगे तो उनको उनको पता चलेगा, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट स्मॉल। ठीक है, ये 7.5 मीटर लंबा कॉयल शेप का, जैसे कॉयल होता है, जैसे हीटर में देखें कॉयल होगा, या आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कॉयल होता है, तो वैसे कॉयल शेप का होता है और इतना लंबा होता है। तो इसके अंदर में इसको 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 सारा एक चीज हम गलत बोले आपको कि ये जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास मिलके जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है
वो स्टमक को जाता है, वो दैट वाज नॉट राइट, दैट एक्चुअली गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब कुछ बना करके स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, कि क्योंकि स्टमक के पास जो म्यूकस, डाइजेस्टिव फ्लूइड और एसिड था, वो उसके पास अपना खुद का बनाया हुआ था, उससे उसने प्रोसेस किया और स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के थ्रू डाइजेस्टिव फ्लूइड, बाइल मिला, उससे उसने अभी बाकी काम करना है, ठीक है। तो उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करके क्या करता है उसको, इट मेक्स समथिंग दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। इसको तो इस प्रोसेस, जैसे मैंने कहा ना, एब्जॉर्ब कर सके, या इसको सक कर सके, या नो खींच सके। इट्स आई सेड इट अब्जॉर्ब। अब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे चीजों को डाइजेस्ट कर दिया गया, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और उसको अपना बॉडी अब्जॉर्ब करता है। तो अब्जॉर्ब करता है मतलब खींचता है। इसको बोल, इस प्रोसेस को भी अब्जॉर्प्शन ही बुलाते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, हाँ, ठीक है। और ये होने के लिए देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एक छोटा छोटा फिंगर शेप का ऐसे निकला होता है, झिल्ली ऐसा बना होता है, ठीक है। उसके उसके मतलब ऐसा फिंगर शेप का बहुत सारा थाउजेंड्स रहता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो गया, इट हैज बिकम समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, तो वो ऐसे फिंगर शेप का, मतलब सरफेस पे निकला होगा, ठीक है। बहुत सारे देखेंगे सरफेस पे से फर फर ऐसा निकला रहता है, जैसे अपने जैसे कि रुई को आपने अगर उड़ते देखा होगा तो उसमें क्या होता है, स्पाइक्स बने होते हैं। तो वैसा ही इसके सरफेस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस पे बहुत सारे ऐसे फिंगर शेप के बने रहते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। मतलब नहीं तो जो भी अभी बना है ग्लूकोज, या जो भी हेल्दी स्टफ बना है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, उसको वो ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर फिर भेज सके। तो उससे काम की चीजें निकल गई। उसके बाद जो बचता है, that goes to your large intestine. So large intestine, उससे पहले कि देखिए, अभी जो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जो है फिर जब यहाँ से वापस विली के थ्रू, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर शेप का रहता है, उसके थ्रू बॉडी में जाता है, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन मिलता है। ग्लूकोज जो है फर्दर ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर, ठीक है। तो और एनर्जी जाती है बॉडी को, जिसके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज विली के थ्रू बॉडी में गया, बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज लिया, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो हम फिर एक्सेल करते हैं, नाक से हम छोड़ते हैं जो, और वाटर और एनर्जी देता है बॉडी को, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, अभी यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज बना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं यहाँ से, तो एक काम करते हैं यहाँ, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन गया, उसको डाइजेस्टिव फ्लूइड्स मिला, जो गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियास से आया था, बन गया यहाँ पे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है उसको ये विली के थ्रू एक्सेप्ट अब्जॉर्ब किया, और वहां पे उसको प्रोसेस करना शुरू करता है, कि भाई चलो इसमें ऑक्सीजन मिलाया, जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो आया है, वो ऑक्सीजन मिलाया और उसको प्रोसेस किया। जो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कि भाई जो हमको नहीं चाहिए बॉडी से, वो वहां से निकल गया श्वास के थ्रू, मतलब एक्सेल करके, और साथ में वाटर रिलीज करता है, और जो जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए तो वो रिलीज करता है। इतना कुछ होने के बाद जो बचा फालतू सामान, जो ग्लूकोज बना था जो हमारे काम का, उसमें से सब चीजें निकल गई प्रोसेस होने के बाद, जो फालतू सामान बचा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है भाई मेरा काम हो गया। ये बिग इंटेस्टाइन को देता है, बिग इंटेस्टाइन या बृहदान्त्र, या
इसको बोलते बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत भी बोलते हैं। तो बड़ी आंत इज नॉट बड़ी, ओके, दिस इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो बोल रहे थे, दैट वाज नो नेम नो आई मीन नेम्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो बड़ी होती है 7.5 मीटर। और जो बिग इंटेस्टाइन है या बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर की होती है। बड़ी इसलिए कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका डायमीटर बड़ा होता है, मतलब चौड़ा होता है शायद से, तो इसीलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि देखिए, जो जिसको बड़ी आंत बोला जो क्षुद्रांश या छोटी आंत बोल रहे हैं वो छोटा है, मतलब थिन है। जो बृहद्रांश या लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं दैट इज थिकर, बड़ा है, ठीक है। तो बस इतना ही काम था, हो गया। जो आपका काम का चीज था खत्म हो गया। अब क्या करेंगे उसको? अब जो भी बचा है, जो अनडाइजेस्टेबल अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका बॉडी को कोई काम नहीं है, तो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करता है, थोड़ा सॉल्ट मिक्स करता है, थोड़ा मिनरल, और बोलता है भाई तेरा काम हो गया, अब बॉडी से मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है, दिस गोज आउट, ठीक है। सो दैट डिफेक्शन प्रोसेस, मतलब जो हम लोग सुबह उठ के, अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम लोग सुबह सुबह उठ के जो जो पॉटी करते हैं, वो समझिए कि वो हमारा बॉडी का अनवांटेड वेस्ट है। जो हमने खाना खाया, खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उसको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, आपका एसोफेगस, दांत, जीभ, लाइवरी ग्लैंड, सब ने मिलकर के उसको प्रोसेस किया, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने मिलकर उसको प्रोसेस किया। उससे ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को फिर ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके वाटर और बाकी हेल्दी स्टफ बनाया जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। और जो काम का चीज नहीं था उसको भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मिनरल्स वगैरह मिक्स करता है। अब बोलता है कि भाई हो गया काम, तो अब नहीं चाहिए। एंड दैट गोज थ्रू द लास्ट दिस थिंग, राइट, एज यू कैन सी, मलाशय या गुदा जो भी है, दिस इज योर एग्जॉस्ट प्रोसेस, कि भाई जो बॉडी को नहीं चाहिए वो खत्म। तो हम लोग सुबह सुबह पॉटी करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए थी, जो चीजों को बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर का चीज था, वो बाहर निकल गया। और देन वी मेक अ फ्रेश स्टार्ट, फिर से हम खाना खाएंगे, फिर हम डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, बॉडी के लिए एनर्जी जमा करेंगे, और उससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा। और तीन चीज मेन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो हमारी बॉडी में जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर मिनरल्स। और इसको इससे ही हम उसको हम ग्लूकोज में और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसको प्रोसेस करके बॉडी को एनर्जी मिलती है और ग्रोथ के लिए सब्सटेंस मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से देखेंगे, अगर आप आपने कभी, अभी आप कुछ थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, जैसे अब देखिए, ये जानकारी के लिए, हम जब मैंने कहा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है, मुंह से अंदर खाना लिया और उसको चू किया, तो देखेंगे दांत भी बहुत तरह के होते हैं। मतलब देखिए, पूरा ये पूरा मेडिकल साइंस में डेंटिस्ट अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन होता है। उसको जानना होता है कि दांत कितने तरह के हैं, आपका सबका क्या क्या काम है, किसमें क्या टूट फूट हुई तो क्या मरम्मत करना है। सो दिस इज अ बिग फील्ड इन इटसेल्फ। तो अब देखेंगे मुंह के अंदर में जितने दांत हैं, उसका देखिए, एक तो मोलर होती होता है, जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, है ना। इसको शुद्ध भाषा में कहें चवर्णक, जो चबाने का काम होता है, इससे इसके थ्रू हम ग्राइंड करते हैं, चूर करते हैं उसको। उसी तरह उसके पहले का जो ये है प्री मोलर या अग्रचर्म, मतलब समझें कि आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, खाना यहाँ से सामने से जाता है, जो कृंतक या इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर में सीजर वर्ड है, मतलब उसका काम होता है काटना उसको। तो मुंह में जैसे आप एप्पल देखिए, आपको एक बड़ा सा एप्पल को ही दिया, तो सामने से आप काटते हैं, कभी साइड घुसा के नहीं काटते हैं। तो उसका काम होता है काटना, पहला काम हुआ इंसीजर जो है, ये शुरू का आगे के चार दांत जो है उसका काम है इंसीजर। उसके बाद जो दो पैर है, इधर एक इधर, देखेंगे जो हमारा हमारा जो दांत रहता है यहाँ साइड में, जो अगर आपने डॉग्स देखा है अगर, या कोई वाइल्ड एनिमल देखेंगे, तो उसका ये टीथ होता है ना, ये सब, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द टीथ, उसको बोलते हैं कैनाइन। ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो जो देखेंगे, अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो कुत्ते का आपको वो वाला कैनाइन टीथ देख के डर लगेगा,
दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। वो मतलब वो चीर फाड़ के काम आता है। इससे आप काटते हैं, इससे आपको चीर फाड़ करते हैं। तो देखिए कि अगर कोई हार्ड चीज अगर है तो आप देखेंगे 9 टीथ का आप यूज करते हैं। एंड देन यू हैव प्री मोलर एंड मोलर। इसका काम एक जैसा ही होता है, बट अलग अलग पोजिशनिंग है, अलग अलग शेप होता है, ताकि यहाँ से खाना बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा जब आपका मोलर टूथ तक, तो वो पूरा ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, पहले काटा, फिर तोड़ फोड़ किया उसको, उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों में बांटा, और उसके बाद और छोटे टुकड़ों में किया मोलर टीथ। तो ये हो गया आपका दांत का। अभी देखिए, तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा प्रोसेस था कि सलाइवा क्या करता है। हमारा जो खाना आता है ना, जैसे हम खाना मान ली राइस है, बॉयल राइस, अपने राइस बनाया, उसको चू किया, तो उसमें सलाइवा मिला, आप चबाया तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है दिस सेज कि हाँ, जो है आपने बॉयल राइस को एक बीकर में रखा और बॉयल राइस को चू करके एक दूसरे बीकर में रखा, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए अलग अलग, जहाँ पे आपने बॉयल राइस को रखा था चू करके, वर्सेस बॉयल राइस को बिना चू के रखा था, उसके ऊपर जब आयोडीन डाला तो उसका अलग अलग जो है रिएक्शन होता है। तो दिस जस्ट टू डिपिक्ट कि सलाइवा जो है उसका आपका जो फूड है उसके अंदर मिक्स होकर के इट 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 क्रिएट सम सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर डाइजेशन इन फ्यूचर। ठीक है, अब सलाइवा के ऊपर आयोडीन डालने से क्या रिएक्शन हुआ, ब्लू होता है, व्हाइट होता है, दैट यू विल चेक एंड लेट मी नो। ठीक है, अगर आपने किया है, आपको पता है, तो मुझे बताइए व्हाट्सएप में। ठीक है, उसी तरह से जैसे हिकअप या कफ, अब ये क्या होता है, आप देखे होंगे कि आपको हिचकी आ रही है या खांसने लग जाता है अचानक से, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस तो नाक से जाता है और खाना मुंह से जाता है। देखिए कोई बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, तो हिकअप और जो कफिंग कफिंग होता है, वो है कि आपका थ्रोट के पास आपका फूड पाइप और ब्रीदिंग पाइप मिल जाता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। तो कभी क्या होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और फूड पाइप के बदले खाना जो है ब्रीदिंग पाइप में चला गया, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड ऑलराइट, जो आपका ब्रीदिंग पाइप है, दोनों के बीच में एक वाल्व रहता है जो इधर उधर स्विच करता रहता है। कभी आपने अगर थोड़ा सा खाते वक्त में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जल्दी में खाया, तो आपका खाना जो है फूड पाइप के बदले ब्रीदिंग पाइप में जो है गले के पास होता है उसमें चला जाता है, और दैट क्रिएट्स द जिसकी वजह से आपको हिकअप या कॉफिंग होने लगता है, क्योंकि वो गलत जगह पे चला गया। तो उस प्रोसेस के थ्रू वो खाना बाहर निकलता है। तो इसलिए आपको हिकअप आना या कफ होना, ये जस्ट अ सिम्टम कि आपने गलत तरीके से खाना खाया, उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो देन वी गो टू, ओके, अभी इस चीज को सिर्फ समझिएगा, लास्ट प्रोसेस है। जैसे हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा कि खाना खाते हैं, उसको पूरा डाइजेशन के लिए ये पूरा जो आपने देखा, ये पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो हमारा जो है खाना, सीधा खाना खाने के बाद सीधा अंदर चलता है पेट में, और उसके बाद डजन कम आउट, वो प्रोसेस होके फिर सीधा उसका सारा कार्यक्रम खत्म होता है। लेकिन देखें, गाय भैंस लोग को खाना खाता है, वो फिर वापस कभी बैठी होगी तो वो वापस खाना मुंह में लाके जुगाली कर रही होती है। इनके पेट में एक नो दे हैव अ ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड रूमेन। उसमें ये लोग जल्दी में खाना खाते हैं, सारा घास चबा लिया और उसको वहां जाके जमा कर लेते हैं, व्हेन दे सिट क्वाइटली, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा मुंह मिला के चू करते रहते हैं, क्योंकि द एनिमल्स ईट लॉट ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो ये जो सेलुलोज है, उसको डाइजेस्ट करने का, जो घास वास जो खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उसमें सेलुलोज पाया जाता है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो उसी के लिए ये पूरा सेटअप होता है, जहाँ पे कि लोग चू करके अंदर रख लेते हैं, और वहां से मुंह में थोड़ा थोड़ा ला करके उसको चबाते रहते हैं, सलाइवा मिला करके, और जो है
उसको फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में वापस पुश करते हैं, ठीक है। इसको जिसको हम लोग हिंदी में जुगाली बुलाते हैं। वैसे ही देखेंगे तो इसमें एक एक सीकम करके एक सब्सटेंस होता है जो कि डाइजेशन में काम आता है, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो समझिए कि बस इनका ये होता है, घास और चबा लो ढेर सारा, बाद में पेट में चला गया, पीछे पीछे मतलब जब भी शांति से बैठे होंगे थोड़ा थोड़ा मुंह मिला करके चबाते रहेंगे, उसको फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पोर्शन में भेजते हैं, जहाँ पे इनको ये सेकम करके सब्सटेंस मिलता है जो कि उनको सब उसको डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। उसी तरह से ये लास्ट फोटो आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं अमीबा। अमीबा का काम भी वैसा ही होता है। ये एक सिंगल सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पाया जाता है आपके पॉन्ड्स में या तालाब में, ठीक है। एक एक ही सेल होता है उसमें। और देखेंगे इसका ये उसका खाना खाने और डाइजेस्ट करने का तरीका अलग होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, और जो है ये हमारा सेकेंड चैप्टर था साइंस का। वी विल कंक्लूड इट हियर।